हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसटी फॉर करियर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन इकोनॉमिक सीरीज का पार्ट 2 करेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है तथा आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की अधिक संभावना है। दोस्तों, ये एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, डीआरडीओ, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल और वन डे स्टेट लेवल एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, हमारे चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, इसमें आप जितने भी क्वेश्चन सही करते हैं उसका आप कितने अंक पाते हैं उसको कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र का, ऑप्शन बी विनिर्माण क्षेत्र का, ऑप्शन सी व्यापार क्षेत्र का, ऑप्शन डी बैंकिंग क्षेत्र का। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विनिर्माण क्षेत्र का। दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान विनिर्माण क्षेत्र का है। दोस्तों, जबकि जीडीपी में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है। दोस्तों, सेवा क्षेत्र का जीडीपी में योगदान लगभग 58 से 59% तक है, लेकिन व्यापार और बैंकिंग सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जबकि कृषि वन ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी सेवा क्षेत्र, ऑप्शन सी उद्योग क्षेत्र, ऑप्शन बी व्यापार क्षेत्र। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र। दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आय में प्रमुख स्रोत कृषि क्षेत्र है, जबकि दोस्तों इसका जीडीपी में योगदान सिर्फ 14.4% है, जबकि भारत की लगभग 52% जनसंख्या कृषि में लगी हुई है। दोस्तों, जबकि सेवा क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 58 से 59% है, जबकि दोस्तों उद्योग या व्यापार क्षेत्र का योगदान सिर्फ 27% है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देश में राष्ट्रीय न्याय दर्श एनएसएस की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1949 ईस्वी, ऑप्शन बी 1950 ईस्वी, ऑप्शन सी 1951 ईस्वी, ऑप्शन डी 1956 ईस्वी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1950 ईस्वी। दोस्तों, देश में राष्ट्रीय न्याय दर्श एनएसएस की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, जबकि ऑप्शन ए 1949 ईस्वी। दोस्तों, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। दोस्तों, जबकि ऑप्शन सी 1951। दोस्तों, इसमें सीएसओ की स्थापना हुई थी, केंद्रीय सांख्यिकी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1950 ईस्वी, ऑप्शन बी 1951 ईस्वी, ऑप्शन सी 1952 ईस्वी, ऑप्शन डी 1956 ईस्वी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1951 ईस्वी। दोस्तों, सीएसओ की स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी तथा इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। ऑप्शन ए योजना आयोग द्वारा, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी सीएसओ द्वारा, ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा यानी कि आरबीआई द्वारा। दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है सीएसओ द्वारा। दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गोवा। दोस्तों, गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। दोस्तों, गोवा राज्य में सबसे समुद्र तटीय राज्यों में सबसे कम क्षेत्रफल गोवा राज्य का होता है, मात्र 101 किलोमीटर का क्षेत्रफल लगता है। दोस्तों, जबकि समुद्र तटीय राज्यों में सर्वाधिक क्षेत्रफल गुजरात राज्य के लगता है। दोस्तों, इसका क्षेत्रफल 1300 से अधिक किलोमीटर लगता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, यह सर्वप्रथम अभी निश्चित किया। ऑप्शन ए एमजी रनाडे ने, ऑप्शन बी सर डब्ल्यू हंटर ने, ऑप्शन सी आरसी दत्त ने, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी ने। दोस्तों, सर्वप्रथम 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने दिए थे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ड्रोन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी गोविंद नैनाले। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। दोस्तों ड्रोन का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ ड्रोन दादा भाई नौरोजी ने दिया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय से, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय से, ऑप्शन सी साक्षरता से, ऑप्शन डी जनसंख्या से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय से। दोस्तों हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। दोस्तों ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए आर डी कारगिल, ऑप्शन बी पीसी महालोबिस, ऑप्शन सी बीके आरवी राव, ऑप्शन बी बी नटराजन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन बी पीसी महालोबिस। दोस्तों 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष पीसी महालोबिस थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात देश में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की? ऑप्शन ए 4 अगस्त 1949, ऑप्शन बी 4 अगस्त 1956, ऑप्शन सी 4 अगस्त 1961, ऑप्शन डी 4 अगस्त 1966। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 4 अगस्त 1949। दोस्तों स्वतंत्रता के पश्चात देश में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना 4 अगस्त 1949 को हुई। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी निर्माण, ऑप्शन सी परिवहन, ऑप्शन डी बैंकिंग। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन बी कृषि। दोस्तों योजना काल में भारत में कृषि क्षेत्र का योगदान घटा है। दोस्तों जबकि प्रथम बार यह 55% स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रीय आय में कृषि के क्षेत्र का योगदान 55% था, जबकि वर्तमान में 14.4% है सिर्फ है। दोस्तों प्राथमिक सेक्टर में कृषि, वन, मछली पालन, खनन आदि आते हैं। दोस्तों जबकि द्वितीयक सेक्टर में बिजली, गैस, जल आपूर्ति आदि आते हैं, जबकि तृतीयक सेक्टर में परिवहन, संचार, व्यापार, बैंकिंग, सेवा। दोस्तों तृतीयक सेक्टर में सेवा से अंतर्गत आते हैं, जबकि तृतीयक क्षेत्र का योगदान जीडीपी में 58 से 59% है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राष्ट्रीय आय समको की गणना किस आधार पर वर्ष पर की जाती है? ऑप्शन ए 2011-12, ऑप्शन बी 1980-81, ऑप्शन बी 1993-94, ऑप्शन डी 2004-5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 2011-12। दोस्तों वर्तमान में राष्ट्रीय आय समको की गणना का आधार वर्ष 2011-12 है। दोस्तों इसके पहले 2005-6 था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए महालनोबिस, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी बीके आरवी राव, ऑप्शन डी सरदार पटेल। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। दोस्तों 1886 से 87 में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किए थे। दोस्तों उसमें प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपये थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, देश में राष्ट्रीय आय समको के आकलन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी सीएसओ यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा राष्ट्रीय आय समको का आकलन किया जाता है। दोस्तों इसकी स्थापना 1991 हुई थी। दोस्तों मैं बार बार इसे इसलिए रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों आपको याद हो जाइए। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन डी सभी का बराबर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र। दोस्तों राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है। दोस्तों यह जिस भी देश का तृतीय क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहता है उस देश की इकोनॉमिक अधिक मजबूत होती है। दोस्तों इस समय भारत में 58 से 59% जीडीपी के योगदान है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है? ऑप्शन ए सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन बी प्रयोज्य आय, ऑप्शन सी निबल राष्ट्रीय उपाय, ऑप्शन डी प्रति व्यक्ति आय। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रति व्यक्ति आय। दोस्तों आर्थिक विकास की सबसे बेहतर माप प्रति व्यक्ति आय है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। ऑप्शन ए देश की कुल जनसंख्या से, ऑप्शन बी कुल कार्यशील जनसंख्या से, ऑप्शन सी देश के क्षेत्रफल से, ऑप्शन डी प्रयुक्त पूंजी के परिमाप से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन ए देश की कुल जनसंख्या से। दोस्तों प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। दोस्तों जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है उस देश की इकोनॉमी की उतनी ही मजबूत होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थिर मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष है। ऑप्शन ए 2011-12, ऑप्शन बी 2000-2001, ऑप्शन सी 2002-2003, ऑप्शन सी 2006-2007। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2011-12। दोस्तों जीडीपी के प्राकलन का वर्तमान का आधार वर्ष 2011-12 है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन बी निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन सी सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस व्यक्ति आय, ऑप्शन डी व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्ति कर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन ए सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद। दोस्तों कुल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद को मूल्यह्रास के बराबर होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? ऑप्शन ए मूल्य वर्धित विधि, ऑप्शन सी आय विधि, ऑप्शन सी निवेश विधि, ऑप्शन डी व्यय विधि। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन सी निवेश विधि। दोस्तों निवेश विधि राष्ट्रीय आय की मापन की विधि नहीं है, जबकि मूल्य वर्धित विधि, आय विधि, व्यय विधि ये राष्ट्रीय आय की मापन विधि है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति नहीं है? ऑप्शन ए व्यय पद्धति, ऑप्शन बी उत्पादन पद्धति, ऑप्शन सी मैट्रिक्स पद्धति, ऑप्शन डी आय पद्धति। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन सी मैट्रिक्स पद्धति। दोस्तों मैट्रिक्स पद्धति राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति नहीं है, जबकि व्यय पद्धति, उत्पाद पद्धति, आय पद्धति राष्ट्रीय आय की आकलन की पद्धति है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन डी पूंजी उपभोग छूट, ऑप्शन सी इमदाद या सब्सिडी, ऑप्शन डी ब्याज। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष कर। दोस्तों राष्ट्रीय आय निकालने के एनएनपी में से अप्रत्यक्ष कर को हटाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है? ऑप्शन ए सरकार का वार्षिक राजस्व, ऑप्शन बी उत्पादन कार्यों का योगफल, ऑप्शन सी सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों का अधिशेष, ऑप्शन डी निर्यात में से आयात घटाकर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्पादन कार्यों के योगफल। दोस्तों राष्ट्रीय आय किसी राष्ट्र की उत्पादन कार्यों के योगफल होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में से क्या शामिल नहीं किया जाता? ऑप्शन ए सकल घरेलू निजी निवेश, ऑप्शन बी निव्वल विदेशी निवेश, ऑप्शन सी मूल्यह्रास व्यय, ऑप्शन डी निजी उपभोग व्यय। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन सी मूल्यह्रास व्यय। दोस्तों जीडीपी में मूल्यह्रास व्यय यानी कि घाटे को शामिल नहीं किया जाता, जबकि सकल घरेलू निजी निवेश, निव्वल विदेशी निवेश और निजी उपभोग व्यय को शामिल किया जाता है। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया है या होगा तो हमारे वीडियो को लाइक, हमारे चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा दोस्तों। और अपना अंक या आपके कितने क्वेश्चन सही हुए उससे कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।